तो अपन कंटिन्यू करते जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कशन छोड़ा था। तो मान के चलो अपने मैप में जो रिमाइंडर है 2 है, मान के चलो, ठीक है, मैं रिमाइंडर सेव कर रहा हूँ मैप के अंदर। तो 2 रिमाइंडर के पास पहले से 3 सवेरे आ चुके हैं, मान के चलो बस। अब मेरे पास अभी जो सम आया, वापस समझो कुछ आया x, और जब इसका मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास, मान के चलो 2 आ रहा है। तो मेरे पास टोटल कितने आंसर बन जाएंगे, देखो ये 3 सवेरे है, एक मान लो ये डब्बा है, एक ये डब्बा है और एक ये डब्बा है, 3 सवेरे, और मेरे पास एक और सवेरे मिल गया। तो इनका डिफरेंस मुझे आंसर देगा एक, एक इनका डिफरेंस मुझे आंसर देगा और एक इनका डिफरेंस मुझे आंसर देगा। तो टोटल 3 आंसर हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? जब भी मुझे रिमाइंडर सेम मिला, जैसे क्या मैं बोला मैंने तुम्हें कि रिमाइंडर सेम मिलता है तो मेरे पास डिफरेंस का आंसर बनता है। ये बात क्लियर हुई थी कि अगर मैं डिफरेंस ले लूंगा तो इनके रिमाइंडर कैंसिल हो जाते हैं, अपने आंसर मिल जाता है। तो मेरे पास ये 3 सवेरे हैं जिनके रिमाइंडर 2 थे, और मुझे एक और सवेरे मिला जिनका रिमाइंडर 2 आया। तो इसका हर एक के साथ पेयर, इसका फर्स्ट वाले के साथ पेयर, सेकंड वाले के साथ पेयर और थर्ड वाले के साथ पेयर, तीनों के पेयर का डिफरेंस मेरा आंसर देगा। डिफरेंस मतलब अभी बस बता रहा हूँ, काउंटिंग के लिए बता रहा हूँ, डिफरेंस हमें लिखना नहीं है। इतनी बात समझ आई, मतलब कि इनके साथ एक एक पेयर बनेगा, ये बात समझ आ रही है? तो अभी जब कोड देंगे तो समझ आएगी बात। अभी तक कुछ डाउट है हाँ इसमें? भाई ये पेयर वो समझ आया ना, एक एक आपने, बनेगा पेयर सबके साथ। हाँ भाई जैसे शुरू में सम बताया ना, 2 8 और 3 हाँ एग्जांपल लेके, हाँ उससे उससे थोड़ा क्लियर, अभी कोड देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी कोड देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखो कोड दिखाता हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या हैश मैप बना लिया। इनिशियली क्या है, मेरा सम 0 है, तो मैंने बोल दिया कि मैप के लिए, अब देखो मैंने क्या बोला, मैप में क्या कर रहा हूँ, रिमाइंडर सेव कर रहा हूँ। क्लियर है? मैंने बोला मैप ऑफ 0 = 1, मतलब 0 रिमाइंडर एक बार आ चुका है जब मेरा स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जब मेरे पास। तो 0 है मेरे पास आंसर, मतलब मेरे पास अभी सब में 0 सेव्ड है। तो मैं बोलूंगा कि 0 के लिए 1 सेव कर लो अभी, क्योंकि 0 रिमाइंडर एक बार आ चुका है जब मैंने स्टार्ट किया जस्ट। अब मैं इस पर ट्रेवर्स करूंगा, क्या करूंगा, सब में ऐड करते जाओ एलिमेंट को। अब मैंने 4 को ऐड कर दिया और 4 के लिए रिमाइंडर निकाला। रिमाइंडर कैसे निकालते सबको पता है, परसेंट साइन से। हम्म। रिमाइंडर निकाला और चेक कर लिया कि अगर रिमाइंडर लेस देन 0 तो रिमाइंडर में k प्लस कर दो, जो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर नेगेटिव है तो इतना प्लस कर दो। उसके बाद क्या बोला मैंने, आंसर प्लस इक्वल टू मैप ऑफ रिमाइंडर, यही चीज जो मैंने ही बोली कि अगर मेरे पास, एक सेकंड, हाँ, अगर मेरे पास एक एलिमेंट था मैप के अंदर पहले से, मैप ऑफ 2 के लिए 1 सेव था, और मेरे पास एक और सम मतलब एक और रिमाइंडर आ गया करंट के लिए जिसमें 2 आ रहा है, तो मेरे पास इनका एक पेयर बनेगा। तो यहाँ पे मैप ऑफ 2 को ऐड कर दो, और मैप ऑफ 2 कितना है, 1 है, तो 1 ऐड हो जाएगा। आ रही बात समझ, क्या बोला चाह रहा हूं मैं? ये मैप ऑफ 2 कितना था, 1 था, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, तो मेरे आंसर में प्लस इक्वल टू मैप ऑफ 2 हो जाएगा। फिर मैं इसको अपडेट करूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि एक और बार आ चुका है तो मैप ऑफ 2 को एक और प्लस प्लस कर दो, क्योंकि 2 एक और बार आ चुका है। पहले मैं आंसर में सेव करूंगा मतलब फिर प्लस प्लस करूंगा। मतलब है, जैसे मान के अगर काउंट मेरा रिमाइंडर फिर से वो मेरे को रिमाइंडर मिल रहा है, तो मैं जितने बार पहले आ चुका तो उसका मतलब काउंट का सम हो जाएगा ना, मतलब हाँ, मेरा उतना सम फाइनल हो जाएगा, आंसर। क्योंकि जितनी बार पहले आ चुका होगा हम्म। उन सबके साथ एक एक बार पेयर बन सकता है मेरा अभी वाला रिमाइंडर। हम्म। उन सबके साथ एक एक बार पेयर बन सकता है, तो उतने मेरे जितने पहले आ चुके थे रिमाइंडर ये वाले, उतनी बार आंसर प्लस प्लस कर दो। आंसर को आंसर में डाल दो उसको, और उसके बाद फिर एक बार इसको भी प्लस प्लस करो, क्योंकि मेरा ये रिमाइंडर भी तो आया था अभी। तो ये भी तो बोलना पड़ेगा ना आगे के लिए कि यार ये रिमाइंडर भी आ चुका है, इसको भी प्लस कर दो एक बार, जो मेरा करंट रिमाइंडर आया। ठीक क्या है। बात समझ आ रही है? क्या कोड समझ आया? एक बार ड्रा रन कर लेते इसको, वह छोटा ड्रा रन कर लेते ताकि सबको समझ आएगा, तो कोई डाउट बचेगा ही नहीं। ये ले लेते, ठीक है, 45023 -2 -3 1। चलो मैप बनाता हूं मैं, मेरा ये है मैप, मान के चलो। इनिशियली मैप में क्या होगा, मेरा 0 के लिए 1 सेव होगा। क्या ये बात क्लियर है? हम्म। ठीक है। हाँ भाई। अब मैं पहले एलिमेंट पे गया, ठीक है, ये सब हो चुका है, ये कर लिया मैंने, ये भी इनिशियलाइज कर लिया, ये भी इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं पहले एलिमेंट पे गया, तो सम में ये ऐड हो जाएगा, तो अब सम क्या हो चुका है मेरा, 4। 4। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आर ई
4% के, कि 4% 5, 4 4 ही आएगा, पूरा है। 4 ही आएगा। क्या रिमाइंडर लेस देन 0 है? नहीं, नहीं है 0 से छोटा, ठीक है। अब मैंने बोला पहले ही क्या ये आ चुका है, 4 के लिए चेक करो, तो मैप में जाके चेक करके आएगा 4 के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये बोलेगा यहाँ पे आंसर में कितना हो जाएगा प्लस, आंसर अभी 0 ही रहेगा, क्योंकि 4 पहले रिमाइंडर आ ही नहीं चुका है। और मैं बोलूंगा अब 4 को डाल दो, कि अब 4 आ चुका है एक बार, तो अब 4 के लिए एक बार मैं 1 लिख दूंगा, क्योंकि अब ऐसा एक सवेरे है जिसका रिमाइंडर 4 आ चुका है। समझ आया? अब अपन नेक्स्ट एलिमेंट में चलते। अब मेरा सम कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 अब 9 रिमाइंडर 9 रिमाइंडर जब मैं निकालूंगा 5 से, 9% 5 निकालूंगा, तो कितना आएगा, 4 4 आएगा। तो 4 अब मेरे पास रिमाइंडर 4 आया। अब मैंने बोला आंसर में देखो वापस 0 से छोटा तो है नहीं, तो मैं कुछ करूंगा नहीं। अब मैंने बोला आंसर में प्लस कर दो मैप ऑफ 4। अब मैंने मैप ऑफ 4 चेक किया, क्या मेरे पास 1 आ चुका था पहले, तो मेरे पास क्या 0 में +1 हो जाएगा, क्योंकि पहले एक बार 4 आ चुका था। और अब मैंने क्या बोला, इसको वापस अपडेट कर दो, क्योंकि एक और सब एरे, ये सब एरे आ चुका है जिसका रिमाइंडर 4 है, तो मैंने 4 को वापस अपडेट करके 2 कर दिया, तो मेरा आंसर हो चुका है 1। यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ ताकि उसको ऐड कर लेंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे क्या, मैं वापस सबको 0 इसको हटा देते हैं। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, किस पे गया, इस पे गया, कितना आया मेरा सम, 9 ही रहा सम, 0 ऐड हुआ है भाई। हाँ भैया। रिमाइंडर कितना आया, 4 ही आएगा। 4 अब आंसर में कितना प्लस होगा बताओ, 2 भैया। पुराने जितने एलिमेंट थे 4 का, पुराना जितना भी हम्म मैप था 2 प्लस इक्वल टू 2, तो अब इसमें +2 हो चुका है आंसर। और अब क्या होगा, मैप ऑफ 4 को वापस प्लस होगा, तो ये 3 हो चुका है अब, क्योंकि अब एक ये सवेरे भी है। देखो एक ये सवेरे है, एक ये सवेरे है, और एक ये और पूरा एक सवेरे, आपका ये तीनों का ही जब मैं डिवाइड करूँ 5 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। अब देखो, अब -2 को ऐड करो, 9 में -2 ऐड करो, कितना आएगा 7 7। 7 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा रिमाइंडर 2। 2 तो मेरा आंसर में कितना प्लस होगा, आंसर भैया 2 तो एग्जिस्ट करता नहीं क्योंकि पहले से, तो तो 0। 0 होगा। और 0 होने के बाद 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। क्या है बात समझ आती है? 1 यहाँ पे 0 से हाँ तो मैं लिख नहीं रहा कुछ भी आंसर में। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट में चलते हैं वापस से। अब इस एलिमेंट पे गया मैं, 7 - 3 कितना आया, 4 4 रिमाइंडर कितना आया 0। 4 आएगा ना रिमाइंडर, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, अच्छा ये 5 है। ठीक ठीक हेलो, ठीक ठीक। हाँ हाँ भैया। ये जो हमारा आंसर है ये मतलब हमारे प्रीवियस आंसर से ही हम ऐड करते जा रहे हैं ना? हाँ, उसमें प्रीवियस में ऐड करते आ रहे हैं, बस मैं अभी लिखते जा रहा हूँ +2 +3 ऐसा, उसको ऐड लगते। नहीं तो मतलब अभी जैसे तक अगर आंसर ये 3 हो इस चुका है। केस में वो 0 ऐड होगा तो वो मतलब जो हमारा पहला आंसर रहा है हम्म वो रहेगा उसमें, है ना? हाँ 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 हाँ, वो मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, बट ये += है। ओके। है ना, मतलब क्योंकि अपन को टोटल कैलकुलेट करना है ना कितने हैं, तो अपन हर एक पे स्टेप पे जाके उसके कैलकुलेट करते जा रहे हैं कि कितने आते जा रहे हैं। और कैसे कैलकुलेट करें कि अगर आर रिमाइंडर पहले भी आ चुका है, तो उनके जो डिफरेंस होगा ये मुझे रिमाइंडर 0 देंगे। कोई भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर को अगर मैंने k से डिवाइड किया, और अगर दोनों वो सेम रिमाइंडर दे रहे हैं x, तो जब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो उसको जब डिवाइड करूंगा k से, तो 0 आएगा रिमाइंडर। ये है मेरा बेसिक अप्रोच इस क्वेश्चन के अंदर, जो आई होप क्लियर है सबको। ठीक क्लियर है है ना ये भैया। चीज? हम्म इस पे गए अपन, सम आया 4, रिमाइंडर आया 4। अब मेरे आंसर में प्लस कितना होगा, 4 के लिए चेक करो, 3 4 +3 इंक्रीमेंट, हाँ 3। 3। अब इसमें +3 हो जाएगा। और अब 4 के लिए वापस इंक्रीमेंट भी करना है मुझे, तो 4 के लिए वापस 4 सेव भी हो जाएगा, एक और सेव हो जाएगा 4। क्या बात समझ आती है? अब मैं लास्ट एलिमेंट पे गया, 1 पे, तो अब मेरा सम कितना है टोटल, 5 आ गया। 5 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 1, 0 ओह 0 सॉरी आया 0, हाँ। रिमाइंडर। तो मेरे आंसर में क्या प्लस होगा, अब देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे 0 लिख रखा था, क्योंकि जब मेरा इंडेक्स यहाँ पे था तो भी सम कितना था 0,
और जब मैंने पूरा इसको इटरेट कर लिया तब भी मेरा इंडेक्स यहाँ पहुंचा, तो भी कितना आ रहा है सम 0। मतलब ये पूरा सवेरे भी 0 कितना देगा मेरा, जब डिफरेंस करूंगा मैं, देखो इस पोजीशन माइनस इस पोजीशन क्या दे रहा है मेरा, ये पूरा सवेरे दे रहा है। अभी सवेरे का सम अपन ने सबसे पहले कैलकुलेट किया था क्वेश्चन में, कितना आ रहा था इसका सम, 5 आ रहा था, जो 5 से डिविजिबल है। हाँ तो आंसर प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैप ऑफ 1 जीरो, मैप ऑफ जीरो कितना है 1, तो प्लस 1 भी कर देना। तो कितना आ गया, 2 + 1 3 + 3 6 1 7, कितना है इसका आंसर, 7 आ रहा है। और अब सवेरे देख लो एक बार, तुम सवेरे देखो, एक सवेरे कौन सा है, ये वाला पूरा वाला, एक क्या है 5 और 5 0, एक ये 5 0 -2 -3, देखो 5 0 -2 -3 का आ रहा है, एक सेकंड, 5 0 -2 -3, इनका सम कितना आ रहा है, 0 है। 0 आ रहा है, और पहले भी 0 था, तो यहाँ से भी ये भी आ जा रहा है अपने आंसर, मतलब आंसर में सारे जितने तुम यहाँ देखोगे ना, सारे के सारे कैलकुलेट हो जा रहे हैं। बस अपन ने ये वाला सेम अप्रोच लगाया। क्या बात समझ आ रही है क्या, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है अब डरन के बाद, नो है। डाउट है तो पूछ लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एकदम से दिमाग में नहीं आता ऐसा करे कुछ, तो ये अच्छे से करना है, हैश मैप का बहुत ही बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन है। और क्योंकि ये क्वेश्चन करा दूंगा मैं तुमको, मतलब हो चुका है क्वेश्चन ऑब्वियसली, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, जहाँ मैं रेड से मार्क कर कौन? रहा हूँ। अच्छा सम इक्वल्स के वाला ना। हाँ अच्छा बिल्कुल, वो वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। ब्लू करो यार इसको, ब्लू था ना जो भी था, इसको येलो भी नहीं करते, कुछ कर देते, पिंक कर देते, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, जो मैंने अभी यहाँ पे पिंक से कर दिया इसको, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। बट मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया तुमको, सम सवेरे सम डिविजिबल बाय, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं एक बार कोड इसको चैट में डाल देता हूँ। कोई डाउट है इसके अंदर, ओजस, यश? नहीं ऐसा कोई डाउट इसको नहीं है। एक बार रिकैप हाँ हाँ करके बताना है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। लाइक जैसे हमारे हाँ इसमें हाँ। हम सिर्फ काउंट रिटर्न कर रहे हैं, बट हम्म, अगर इस केस में हमें अगर पेयरिंग करना हो जाता तो ये फेल हो सकता था आई थिंक, है ना, क्योंकि हम वो एग्जैक्ट वो पेयर्स नहीं बना रहे, क्योंकि हम मतलब पेयर सॉर्ट आगे है, से फिर ही अपन करते तो जा क्या रहे करते हैं, फिर अपन इंडेक्स सेव करते आते हैं कि यहाँ अपन बोलते हैं कि हम्म यहाँ पे जब रिमाइंडर आ रहा था तो आ तो रहा था रिमाइंडर 5, देखो 4 + 5 कितना हो रहा था 9, 9 / 5 हैं। कितना 4, तो रिमाइंडर तो 4 हम्म आ रहा था यहाँ पे भी, बट मैं सेव कर लूंगा कि हम्म इंडेक्स 2 पे आ रहा था, तो मैं बोलूंगा हम्म इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2। देखो मतलब जो इंडेक्स 0 पे कितना था मेरा रिमाइंडर 4, और इंडेक्स 2 1 पे कितना हाँ है मेरा वापस रिमाइंडर 4, तो इन दोनों का जो भी ओके डिफरेंस है, मतलब इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट नहीं है, कौन सा एलिमेंट नहीं है, 5, 9 - 4 कितना होता है 5, तो 5 क्या डिविजिबल है 5 5 से, देखो आ रहा है, तो अपन बोल देंगे हम्म ये एक पेयर बनेगा 5 वाला एलिमेंट, और एक के 4 + 5 भी बनेगा, जो मैं एंड में प्लस प्लस करता था यहाँ पे, तो पेयर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी सेम रपोर्ट लग सकती है। और उसके थोड़ा सा क्या होगा, इंडेक्स वाला चीज आ जाएगी, फिर यहाँ पे भी हमको चेक करना पड़ेगा बार बार कि अगर रिमाइंडर 0 है तो हमें वापस ऐड कर दे, तो उस पर मत जाओ अभी, बिल्कुल हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन समझने की कोशिश करो। एक बार वापस से रिकैप दे देता हूँ, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर, मैंने बस ये बोला, इम्प्लीमेंटेशन अलग बात होगी, लॉजिक बताता हूँ एक बार वापस से। मैंने ये बोला बस कि अगर इसका जब इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 4 रिमाइंडर, और जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 5 से तो कितना रिमाइंडर आ रहा है 4, तो जब मैं इनका डिफरेंस और करूंगा, तो जब मेरे 4 के लिए रिमाइंडर 4 आ रहा था और मेरे 9 के लिए रिमाइंडर 4 आ रहा था, सॉरी 4 आ रहा था, तो जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 9 - 4 5, 5 के लिए रिमाइंडर 4 - 4 0 होना चाहिए। क्या ये बात वैलिड भी है? हम्म बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुमने ए नंबर को के से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और बी नंबर को के से डिवाइड किया, अगर इसका रिमाइंडर कुछ मानो 2 आया, इसका भी रिमाइंडर 2 आया, तो मैं बोल सकता हूँ a - b को जब मैं k से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा रिमाइंडर मेरा, बोलो 0। 0
ये रिमाइंडर जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ। क्या ये बात समझ आ रही है वापस से जो मैंने समझाया था? बस मैंने इसको क्या किया, अब मुझे पुराने एलिमेंट के मैप तो पता होना चाहिए ना। मैंने ए के लिए निकाल लिया कि मेरे पास 2 रिमाइंडर आ गया, बट मुझे बी पे जाने का कैसे पता चलेगा कि ए का रिमाइंडर 2 आया था? उसको मैंने एक हैश टैग पे सेव कर रखा है कि हर बी पे जाके पूछूंगा कि कोई क्या ए है मेरे पास जिसके पास रिमाइंडर मेरा 2 आ रहा था, जो मेरे पास रिमाइंडर इसका आ रहा है। ये तो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिमाइंडर निकाल के यहाँ पूछ रहा हूँ कि क्या कोई है एलिमेंट जिसके पास पहले ये रिमाइंडर आ चुका है जो मैं अभी कैलकुलेट किया हूँ। अगर आ चुका है तो आंसर में ऐड। क्या ये बात क्लियर है अब? जी ओजस हम्म क्या अब और क्लियर है देखो? पर इसमें हमारे जैसे जो एलिमेंट्स हमारे जो एक ही टाइम आए हैं रिपीट, हम्म, लाइक जैसे 1 और 2, 1 और 2 तो उनका, एक मिनट, 1 अपना इसके वो ऊपर लिखा नहीं है ना दोनों शायद, बट हाँ उसमें मतलब जो सिंगली रिपीट हुए थे, हाँ तो रिपीट उनका हुए भी थे। हम सम ऐड कर रहे हैं उसमें काउंट पे। कहाँ काउंट ऐड? देखो सिंगल बार रिपीट हुआ है अभी, जैसे अगर मेरे पास 2 अभी आया है मेरे पास रिमाइंडर में, या फिर नंबर भी 2 है मेरे पास अगर हम्म अभी आया है, हाँ तो मैं इसका मैप पहले का चेक करो। तो इसका पहले का मैप तो 0 होगा ना अगर पहली बार आया हम्म तो मैंने आंसर में कुछ चेंज नहीं किया, बस मैं इसको बोल रहा हूँ कि अब 2 आ चुका है, तो अब 2 अच्छा, के लिए मतलब वैल्यू हमारा डाल। जब हमारा जब मतलब जो मैप के अंदर काउंट जब 1 होगा, मतलब वो रिपीट हो रहा है चीज, और वो रिपीट हो रहा है तो उसका कैंसिल होगा, तो इसलिए वो हमारा एक पेयर बनाएगा जब हम उनके रिमाइंडर्स को माइनस करेंगे, मतलब वो 2 जगह आ रहा है जब हमारा 1 हो रहा है। हाँ कह सकता है तू। मतलब आगे जाने के बाद मैं पूछूंगा, जैसे मेरे पास आगे जाने के बाद मेरे पास जो मैं ए और बी बोल रहा था मैं, तो ए बी सी डी समझो मेरे पास ई एक नंबर आया जिसका रिमाइंडर मेरे पास 5 आ गया। तो अब मैं पीछे पूछूंगा कि ए का क्या रिमाइंडर 5 आया था, बी का रिमाइंडर क्या 5 आया था। तो मेरे पास ये क्या करेगा, हैश मैप करके सेव कर लेगा। तो हैश मैप मैं पूछूंगा कि मैप ऑफ 5 क्या बताएगा, 5 की क्या बताएगी, फ्रीक्वेंसी। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी सेव कर रहा हूँ। तो मैंने बोला 5 कितनी बार आ चुका है, मान के चलो ए और बी का रिमाइंडर भी 5 आया था पहले, तो मेरा ये क्या बताएगा, 2 एलिमेंट पहले आ चुके हैं जिनका रिमाइंडर 5 आ चुका है। तो मैं बोलूंगा कि आंसर में 2 प्लस कर दो। क्यों? क्योंकि ए माइनस ई और बी माइनस ई ऐसे 2 नंबर होंगे जिनका रिमाइंडर के से 0 आएगा, क्योंकि उनके रिमाइंडर सेम है। तो ये चीज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आगे जाने के बाद पूछ रहा हूँ कि क्या रिमाइंडर पहले आ चुका है। अगर आ चुका है तो जितनी बार आ चुका है उतना आंसर है मेरा, क्योंकि उतने पेयर बन सकते हैं मेरे साथ, मेरे ई के साथ। क्या ये बात समझ, उदय से बात समझ आ गई अच्छे से? हाँ भैया। हम्म उदय से बात समझ आ गई? हाँ एक बार नहीं आई हुई तो वापस तुम वीडियो देख लेना, हम्म जो यूट्यूब पे अपलोड होगा तुम्हें आ जाएगा बात क्लियर। कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। सो आई होप वी आर डन विद दिस क्वेश्चन 2, सवेरे सम डिविजिबल बाय की। अब या तो एक हम 3 सम क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैं सोच रहा हूँ कल ही करें, या तो हम ये गीस कर सकते हैं, लार्जेस्ट सवेरे विद सब्जी। ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो मैंने अभी तुम्हें बता रखा है उस पे सॉल्व करना है, जरा मुझे एक बार ट्राई करके बताओ। जो मैंने तुम्हें बताया है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, एक बार ट्राई करो इसको। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। मैं तुम्हें इसका लिंक भेज देता हूँ चैट में। रुको एक सेकंड। चलो चैट में लिंक डाल दिया मैंने, इसको हटा दो यहाँ से। अभी कितना टाइम बचा है वो? बचे अपने 10 मिनट से 5 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा बचे, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। जब 10 मिनट होगा तब मैं इसको डिस्कस करना चालू करूंगा, जब तक तुम लोग सोचो जरा इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है। एक तो भाई वो सीधा एन स्क्वायर वाला अप्रोच दिमाग में आएगा, हाँ वो मतलब कि तो हटा जैसे ही दो जीरो अप्रोच। आते जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो अप्रोच हटा दो, हाँ आगे जे चलो। मैं लेंथ अपडेट कर दूँ। हाँ हाँ हाँ
और वो बोले कि हैश मैप पर पूरा समझ में था, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि इसका लेंथ हम मैक्सिमाइज करेंगे कैसे। मतलब मान के चले 15 है तो उसका सम 0 है नहीं, फिर -2 करें 13 होगा, फिर 15 का फिर +2 करें तो 15 हो मैक्सिमाइज जाए, करना मतलब अभी समझ। अभी तुम चलो मैक्सिमाइज करना छोड़ो, अभी तुम ये सोचो क्या तुम निकाल पा रहे हो कि कौन कौन से सब एरेज का जो सम है, क्या बोला है इसके अंदर 0 है। कौन सा ऐसा हाँ भाई सब वो एरे कब निकल, बन रहा है जिसका सम 0 बन रहा है, ये सोचो जरा कैसे बन रहा है। इसको सम क्या था, जैसे मान लीजिए मैं ट्रैवर्स करते जाएंगे सम निकालते जाएंगे तो देखेंगे कि अगर मैप में एग्जिस्ट कर रहा है सम मेरा ना, तो मतलब ऐसा कोई सब एरे मिला है जिसका मेरा सम 0 आ रहा है। जैसे आपका ये 15 - 2 13 +2 ठीक 15, है, मतलब 15 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, वो मतलब सब पहले जब ठीक है, वो 15 तुम कहाँ है। देखो नाइव हाँ, सोच रहे हो। अब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो तुम्हें पढ़ाया उस पर तुम कैसे सोच सकते हो, बस एक हिंट दूंगा फिर तुम ट्राई करोगे। मैं बोलना चाह रहा हूँ ठीक। अगर मेरा इन दोनों एलिमेंट के बाद सम x था हम्म और मैं अगर इस एलिमेंट तक पहुंच गया, वापस मेरा सम x बन गया, तो इसका सम कितना होगा? 0। 0 होगा। हाँ। अब सोचो एक बार जरा, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब देखो मेरे पास यहाँ पे समझो मैं चलते गया चलते गया चलते गया, यहाँ पहुंचा और फिर कहीं घूमा उमा वापस यहीं पहुंच गया, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ जहां घूमा मैं? 0। मेरे पास सम यहाँ पे x बना, उसका मैं इस एलिमेंट को ऐड करते जा रहा हूँ बट वापस मेरा सम x बन गया यार। मतलब ये जितने में ऐड किया x के बाद ये सब 0 होंगे, तभी तो मेरा वापस x बन गया सम। तो अब इस चीज को सोचो, बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने तुम्हें, अब सोचो जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या इसी टाइप का अप्रोच अभी हमने लगाया तो क्वेश्चन के अंदर? क्या अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने हमें हमने इसी टाइप का अप्रोच लगाया था उदय? हाँ भाई वो सम वाला सही बात, हाँ रिमाइंडर। हाँ, यश कुछ बोल रहे हैं? अपन रिमाइंडर फाइंड कर रहे थे, है हाँ ना? और अब हाँ अपन रिमाइंडर की जगह वो चेक करेंगे, मतलब वो मैप में ऐसी हाँ, कोई वैल्यू है क्या पहले से, करेक्ट। मैप पे ऐसी कोई वैल्यू है कि नहीं, है ना? और अगर है तो अपन फिर अब लेंथ कैसे तो निकालेंगे? अब देखो हाँ हाँ पहले ये करे थे अपन, मैप के अंदर सेव करते आ रहे थे कि मेरा सम यहाँ 0 आ चुका है। देखो अब क्या करेंगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कोड दिखाता हूँ एक बार जरा, तुम्हें समझ आएगा सब कुछ। वापस मैंने क्या किया, सम 0 किया, एक मैप बनाया, और मैप में सम 0 के लिए मतलब ये 0 ही है। आवाज आ रही ना क्लियर मेरी? ये मैप 0 के लिए मैंने 0 डाल दिया। हाँ हाँ, अब मैंने बोला सम के अंदर एलिमेंट डालो, ऐड करो, 15 को ऐड किया। अब ये देखो ये है मेरा फाइंड करने के लिए कि क्या मेरे एरे के अंदर ये एलिमेंट है। तुम ऐसे ही बोल सकते हो मैप ऑफ सम ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या करो, आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आंसर हो जाएगा मेरा आंसर कॉमा i+1। देखो अब मैं कर रहा हूँ इसमें इंडेक्स सेव करते जा रहा हूँ, जहां पे मुझे 0 सम मिला वहां पे इंडेक्स सेव करते जा रहा हूँ मैं, जहां पे जो भी सम मिला मुझे। देखो पहले क्या करा था मैं, पहले मैं फ्रीक्वेंसी सेव करा था। मैं बोल रहा था कि इतनी बार आ चुका है ये वाला रिमाइंडर इतनी बार आ चुका है। अब मैं बोलूंगा कि ये समझो यहाँ पे सब मेरे पास x आया, तो x के लिए मैं इस इंडेक्स को सेव कर दूंगा मैप के अंदर। और अगर मैं इंडेक्स सेव करूंगा तो क्या मैं i+1 सेव करूंगा? क्योंकि अगर ये यहाँ पे i 0 होगा तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कि एलिमेंट 0 है कि i 0 है, इसलिए मैं i+1 करके सेव करूंगा सब कुछ मैप के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखो पूरा एल्गोरिथम बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से। अब मैं करूंगा, इसका सम निकाला मैंने x, मैं पूछूंगा क्या पहले भी कोई सम x बन चुका है? नहीं बना है मान के चलो, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, मैप ऑफ x के लिए कि x सम बन चुका है, कहाँ बना है मेरा? इस i पे। i क्या है मेरा अभी? बोलो बोलो बोलो, 1 है। बट क्या i+1 सेव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसके लिए 2 सेव हो जाएगा। मतलब मैप ऑफ x के लिए मेरे पास 2 सेव हो। अब मैं आगे एलिमेंट पे जाके देखूंगा कि क्या मेरे ऐसा कोई x सम बन चुका है। अगर वो सम बन चुका है, समझो एक सेकंड, समझो यहाँ पे गया मैं, इस एलिमेंट तक गया मैं 10 तक, और यहाँ पे जाने का भी वापस मेरा मैप मतलब सम कितना आ गया x। तो मैं बोलूंगा कि
इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब पहले जो x आया था और अभी जो x आया, इनके बीच का डिफरेंस वाला एलिमेंट, मतलब ये पूरा सब एरे 0 दे रहा है मुझे, ये बात तो समझ आ गई थी। अब इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? लेंथ निकलेगी अभी मेरा जो i है माइनस पहले मैप जो क्या देगा आपका मेरा, मैप क्या उसका इंडेक्स देगा मुझे, मैप ऑफ सम। और मैप ऑफ सम में क्या हुआ, मैंने प्लस किया था 1 तो एक माइनस कर दूंगा बस। क्या बात समझ आ रही? क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 प्लस करके सेव किया था, यहाँ पे 1 माइनस कर दिया मैंने। और मैप में क्या सेव करा था, मैं उसकी इंडेक्स सेव करा था, जहां पे भी वो सम पहले बन चुका है। तो अगर ये सम पहले आ चुका है तो मैं ये कर लूंगा सेम चीज। ये किया है मैंने यहाँ पे, देखो मैंने बोला क्या ये सम पहले आ चुका है। अगर ये सम आ चुका है तो आंसर में मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा आई प्लस 1 जो भी इंडेक्स है प्लस 1 क्योंकि लेंथ निकालना है माइनस मैप ऑफ सम। रन करके देख लेते हैं एक बार, डाउट लग रहा है कुछ। ठीक है ठीक है। क्या क्या, या तो तुम आई में से मैप ऑफ सम -1 ऐड कर माइनस करो, या तो तुम क्या करो यहाँ पे, या तो +1 कर दो, है ना। मतलब अगर तुमने माइनस के अंदर यहाँ पे एक और -1 लिखते तो ये माइनस माइनस क्या बन जाता, यहाँ पे सिर्फ आई लिखता अगर मैं। तो जब ये माइनस मल्टीप्लाई होता है इसके साथ -1 के साथ तो क्या बन जाता, +1। तो वही चीज यहाँ पे थोड़ा इजी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे बताओ इसमें इस एल्गोरिथम में किसको दिक्कत आई है? अगर नहीं आए तो पूछ लो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्वेश्चन, अब बनने चाहिए एक बार में। मैंने क्या किया है, मैंने सम देख लिया और पूछा कि क्या पहले ही सम आ चुका है। अगर सम आ चुका है तो मेरा मैप में क्या हो रहा है इस बार सेव, इंडेक्स सेव हो रहा है। तो इंडेक्स के हिसाब से मैंने मैक्सिमम लेंथ निकाली, पिछला लेंथ कॉमा जो अभी का लेंथ है। और अगर नहीं आ चुका है तो बस ऐड कर दो कि ये इस इंडेक्स पे एलिमेंट आ चुका है। और मैं i+1 सेव कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या ये बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं, अच्छा बोलो इस पे ऐसा बोल सकते हैं जैसे हम पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा रहे सम कर रहे हैं, हाँ। हाँ। तो जैसे ही मतलब सम को इंडेक्स के साथ मेंटेन करे कि जहाँ मेरे को पहले मिल चुका है, हम्म तो जैसे ही 15 - 2 +2 हुआ तो मेरे को फिर से 15 मिल रहा है। हम्म। तो वो मेरे को मिल रहा है 2 इंडेक्स पे, ठीक है। हाँ और मेरे को हाँ पहले 15 मिल चुका है 0th इंडेक्स पे। तो हाँ। क्या करें, 0th इंडेक्स +1, मतलब कि पहले जहाँ मैंने अब प्लस 1 वन किया और तो वो लेंथ हो जाएगा हमारा। करेक्ट। तो लेंथ मतलब सही ये नहीं आ बात रही है ऐसा बोलना चाह रहे हो तुम? नहीं नहीं, मतलब ये अप्रोच नहीं बोल रहा है ना, हाँ यही अप्रोच बोल रहा है, बिल्कुल यही अप्रोच बोल रहा है। इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं इसका हम। इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं पर इस बार, जैसे जैसे और पहले जैसे बोला मेरे था, को अभी ओजस ने क्या बोला था मुझे, ओजस बोला कि अगर मुझे पेयर निकालने पड़ते तो क्या करता मैं, तो ऐसा कुछ करता, मैं इंडेक्स सेव कर लेता, है ना। और फिर क्या बात इंडेक्स है। के हिसाब से फिर मैं चेक कर जाता कि ये इंडेक्स पहले आ चुका है तो इन दोनों के बीच के एलिमेंट मुझे ये देगा, मुझे पेयर देगा। यहाँ पे मुझे इंडेक्स नहीं निकालना है, यहाँ मुझे साइज निकालना है, मतलब उसकी जगह हम्म पेयर की जगह, बस। और क्या बोला है, और जो डिफरेंस है नहीं। ओ ऑफ एन और ओ ऑफ एन में चल रहा है ये टाइम, ये पूरा ये देखो यही बोला है अपन को, ओ ऑफ एन टाइम स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ओ ऑफ एन ऑक्सिलरी स्पेस चाहिए था इनको, सेम चीज चल रहा है। रुको, हम्म हाँ, इसमें 0 भी आ सकता है सब। चलो रुको एक सेकंड, इंडेक्स का क्या दिक्कत आ रही है, इसको ना इससे रिप्लेस कर देते हैं, मैप डॉट फाइंड लिख दो यहाँ पे। 0 से ना कभी लिखना नहीं चाहिए, मैप डॉट फाइंड इज इक्वल टू मैप डॉट एंड। मैं तो बता दो मैप डॉट फाइंड क्या फंक्शन होता है, शायद तुम लोग को बता रखा है, बताया तुम लोग को मैंने मैप डॉट फाइंड क्या होता है। हाँ, वो मैप में सर्च करता है कि प्रेजेंट सर्च है करता कि है, नहीं वो उसका और पर्टिकुलर। अगर वो इंडेक्स मैप डॉट इंडेक्स एंड रिटर्न के करेगा। बराबर आ रहा है मतलब उसमें एलिमेंट नहीं है। नहीं है, नहीं है। हाँ। क्या दिक्कत हो गई है, ऊपर लिख नहीं देते क्या, मैं सबमिशन चेक कर लेते एक बार।
नॉट इक्वल टू एंड होगा वो मे बी। हाँ हाँ, अगर एलिमेंट है प्रेजेंट, करेक्ट बात है ना। अगर एलिमेंट अगर इक्वल टू तो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, अगर नहीं मतलब एलिमेंट प्रेजेंट है तो अपन ये चीज करने वाले तो लेंथ को अपडेट कर देंगे, सही बात है। हैं। अब रन हो गया। तो वो जीरो वाला ना केस थोड़ा सा वैसे ही होता है देखो, क्योंकि मैप में तुम एलिमेंट सर्च करते हो ना तो वो जीरो से इनिशियलाइज कर देते हो, उससे अच्छा हमेशा ये रहता है। मैं जीरो से बोलता था क्योंकि चेक इंट्यूटिव होता है वो। हम्म। तो आई होप ये बात भी समझ आ गई। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? क्या कुछ हाँ तो भैया। चीज थी इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल हैश मैप यूज हो रहा था, इजी सा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ तुम लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके आओ और थ्री सम कल ट्राई करके आओ। इसको पिंक कर रहा हूँ मैं। एंड देन हम शायद ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लें। ये क्वेश्चन क्या है? लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटिव्स ऑफ सीक्वेंस क्या है? हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा कल, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं ये जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल हिस्टोग्राम है बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हार्ड लेवल क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व होते हैं, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो इसका मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे पढ़ना है, और मैं तुम्हें यूट्यूब पे पूरा वो बता दूंगा कि कौन से कहाँ से कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो 1 घंटे का क्वेश्चन है लगभग, कम से कम 1 से 1.5 घंटा तुमको लगेगा इसके अंदर। तो मैं तुम्हें कल बताऊंगा इसका गाइड। ठीक है, और सर्च इन ठीक 2D है। मैट्रिक्स भी कल करेंगे हम। तो कल हम एरे को वाइंड अप कर देंगे और परसों से हम स्ट्रिंग चालू करेंगे। 10 दिन लगे हमको एरे कंप्लीट करने में, बट आई होप सबको कॉन्फिडेंस आया होगा एरे के अंदर, हम्म। है ना। हम्म। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास एंड करते हैं।